साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है महाराष्ट्र की रत्नागिरी से। रत्नागिरी की घटना है और ये घटना साथियों 16 अगस्त 2025 की है। यहाँ पर एक खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम भक्ति मेकर बताया जा रहा है और उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम दुर्गेश पाटिल बताया जा रहा है। इन दोनों में बहुत ही घनिष्ठ दोस्ती थी और दोनों जो है जैसे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, हाँ, इस प्रकार से ये लोग साथ साथ रहते थे अवैध रिश्तों में। साथियों ये दुर्गेश पाटिल जो है इसका एक खंडाला में जो है इसका एक साइली बार करके बिजनेस है। जैसे बार होता ना, मुंबई में देखो बार बहुत रहते हैं, हाँ, नाच गाना ये सब जो है यही सब होता है वहाँ। तो साइली बार खंडाला में है इसका और इसका मालिक यही दुर्गेश पाटिल है। ते ये लड़की जो है कई बार उससे मिलती जुलती है और उससे लगभग 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो एक दिन ऐसा होता है कि भक्ति मेकर जो है ये प्रेग्नेंट हो जाती है, मतलब उसके पेट में बच्चा आ जाता है। जब बच्चा आ जाता है तो 16 अगस्त को ये इसके पास जाती है और अपने घर वालों से बोलती है कि मैं अपने सहेली के घर जा रही हूँ और मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ऐसा भक्ति मेकर अपने घर पे बता के गई थी और फोन पे दुर्गेश पाटिल से हमेशा बातचीत करती थी। तो दुर्गेश पाटिल बोला होगा कि आओ जो है हमारे इस साइली बार पे और आओ वहाँ बैठ के बात करते हैं, क्योंकि भक्ति मेकर जो है ये शादी का दबाव बना रही थी उससे। भाई अब तुम हमसे शादी करो क्योंकि तुम्हारा बच्चा हमारे पेट में है। अब ऐसा आप कह सकते हैं बिन ब्याही माँ बन गई भक्ति मेकर। माँ नहीं बनी मतलब उसके पेट में बच्चा आ गया, समझो माँ बन गई जो है। जिसे कहते हैं ना बिन ब्याही, बिना शादी विवाह के वो माँ बन गई जो है। साथियों जब ये आती है दुर्गेश पाटिल के पास और दुर्गेश पाटिल इसको बुलाता है, वहां बैठ के बातचीत करता है। फिर ये अपने वही साइली बार में फर्स्ट फ्लोर पे इसको लेके जाता है, वहां कुछ बातचीत करता है। बातचीत कुछ बढ़ जाती है और बढ़ने के बाद भक्ति मेकर का गला दबा के दुर्गेश पाटिल मार डालता है। गला दबा के मार डालता है और मार डालने के बाद अपने और कुछ साथियों के माध्यम से इस लाश को, अभी ये मर गई, लाश हो गया, फिर इसको वहीं खंडाला के किसी जंगल में जो है, खंडाला के पास घाटी में जंगल में इसका जो है 3 टुकड़ा करता है। भक्ति मेकर का इसके शरीर का 3 टुकड़ा करता है। एक टुकड़ा यहाँ से किया, यहाँ से किया, यहाँ, ऐसा 3 टुकड़ा करके लाश को 3 जगह फेंक देता है और फेंक के फिर अपने काम धंधे में चला आता है, जो इसका बार वाला काम था वही। साथियों तो इसके घर वाले 16 अगस्त को इंतजार करते हैं। बेटी ये कह के गई थी कि मैं अपने सहेली के घर जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। तो एक दिन वो लोग इंतजार किए, हो सकता है बेटी रुक गई हो। इसका फोन लगा रहे हैं, फोन भी नहीं लग रहा है। साथियों फिर 17 अगस्त को इसके पिता जो हैं थाने में शिकायत दर्ज कराते हैं। कहते हैं साहब ऐसा ऐसा है और हमारी बेटी जो है कल गई थी लेकिन अभी तक घर नहीं आई। हम लोगों को बहुत डर लग रहा है, बहुत शंका हो रहा है कि हमारी बेटी के साथ कोई अनहोनी न हो गई हो। फिर पुलिस तत्परता से जांच करती है और पुलिस पूछती है क्या आपके पास किसी के ऊपर शक है? तो इसके घर वाले बताते हैं, यही दुर्गेश पाटिल जो है बोलते हैं हमको जो ये खंडाला में साइली बार चलाता है दुर्गेश पाटिल, हमको इसके ऊपर शक है क्योंकि हमारी लड़की जो है इससे प्रेम प्रसंग में थी, इसके साथ अवैध रिश्ते में थी। इसके घर वाले बताते हैं।
तो पुलिस वहाँ जाती है इसके बार पे जाती है, दुर्गेश पाटिल वहाँ मिलता है, पूछताछ पुलिस करती है, सीसीटीवी कैमरे कुछ देखना चाहती है, तो सीसीटीवी फुटेज जो है उस दिन का सब गायब था जो है। वो लोग पहले उसको क्लियर कर चुके थे, उड़ा चुके थे। फिर उससे पूछते हैं तो बोलता है साहब ये इससे भक्ति मेकर से तो हमारा रिलेशन था जो है, लेकिन वो तो काफ़ी समय से रिलेशन हमारा इसका छूट गया। साथियों, पुलिस वापस चली आती है। फिर जो है पुलिस कुछ सुराग जो आरी बगल और भी कैमरे लगे थे, अब इसका कैमरा मान लो ये डिलीट कर दिया और वहाँ मोहल्ले में और वहाँ और भी सीसीटीवी लगे थे। पुलिस जाँच पड़ताल करते-करते उसमें देखा 16 अगस्त को भक्ति मेकर आ रही है और इसके साइली बार की तरफ जा भी रही है। फिर पुलिस को जब पूरा पक्का सबूत मिल गया, फिर दोबारा दुर्गेश पाटिल को पुलिस ने उठाया। जब पुलिस अपना अंदाज लगाया, सख्ती की, तो इसने तोते की तरह अपना मुँह खोल दिया। बोला हाँ साहब, भक्ति मेकर को हम ही ने मार के 3 टुकड़ा करके उस घाटी में, उस जंगल में फेंक दिया हूँ। बोले क्यों मारा? बोले कि ये हमारे साथ लगभग 2 साल से रिलेशन में थी और इसी बीच हमको एक लड़की और हमारे रिलेशन में आ गई। हम उसके साथ अभी संबंध में रहने लगे। इसको हम अवॉइड कर रहे थे, मतलब इसको छोड़ रहे थे। अभी हमको नहीं पसंद आ रही थी। मैं और दूसरी लड़की को पसंद किया था और वो बार-बार ये प्रेग्नेंट हो गई, बार-बार हमसे शादी का दबाव बना रही थी और समझाने से समझ नहीं रही थी, तो इसलिए हमने जो है इसको मार के फेंक दिया। देखो साथियों, बताने का भी तरीका जो है लोगों का इतना सिंपल सा है। हाँ, ये वजह बताया जो है। अभी भक्ति मेकर तो मर गई, वो बता नहीं सकती, सच्चाई क्या थी? ये अपने मुँह से जो बताया वही हम आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। सोचिए साथियों, आज लोगों की मानसिकता क्या हो गई है? यूज़ एंड थ्रो। इस कहानी को आप लोग बहुत बार सुने होंगे, यूज़ एंड थ्रो। मतलब पहले यूज़ करो और यूज़ करने के बाद जब तुम्हारा मन भर जाए, तो उसको फेंक दो। फेंकने का मतलब यहाँ ये भी है, एक तो होता है कि जिंदा ही जाने दो, फेंक दो, और दूसरा ये मतलब आजकल हो रहा है, फेंकने का मतलब उसको मार के फेंक दो। जैसे कई केसों में ऐसा देखा जा रहा है। आजकल तो ये घटनाएँ एकदम आम सी हो गई हैं। हर दिन कोई न कोई घटना आपको ज़रूर सुनाई देगी। जब आप मोबाइल खोलेंगे, यूट्यूब खोलेंगे, फेसबुक खोलेंगे, इंस्टाग्राम खोलेंगे, कोई न कोई घटना ज़रूर मिलेगी। ये मैं गारंटी से कहता हूँ आपको। तो यूज़ एंड थ्रो वाली। अच्छा, आजकल के बच्चे जो माता-पिता भी हैं, माता-पिता जो कहते हैं बच्चे सुनते नहीं हैं। अब इस बच्ची को जो भक्ति मेकर थी, अब इसके माता-पिता जहाँ इसका शादी करते वहाँ इसको करना चाहिए था। ये बेफजूल की आके इसके प्यार में फँस गई। ये सोची कि पैसे वाला है, इसके साथ हमारी ज़िंदगी बढ़िया गुज़रेगी, ऐश-आराम करूँगी। बदले में मिला क्या साथियों? मौत, वो भी 3 टुकड़ों में, और एक बच्चा जो इसके पेट में गर्भ में था, वो आने से पहले ही मारा गया। समझो जो बच्चा पेट में था, वो भी तो मर गया इसके साथ में। तो समझो 2 लोगों की हत्या किया इसने। और साथियों ऐसा बताया जा रहा है, ये दुर्गेश पाटिल ऐसा इंसान था, जब ये पकड़ा गया इसकी और पोल कहानियाँ खुली, तो इसके पहले भी इसने 2 हत्या इसके पहले की थी और उस हत्या में कोई एफआईआर नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई पूछताछ, ऐसा एकदम सीधा-साधा बच गया। तो जो इंसान 2 हत्या पहले किया हो, उसका मनोबल तो बढ़ा ही होगा, क्योंकि 2 हत्या पहले किया, उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई, यहाँ तक कि शिकायत नहीं हुई, कोई एफआईआर नहीं हुआ थाने में। तो ये सोचा कि इसको भी मार के ऐसे बच जाएँगे, इसलिए सीसीटीवी का पूरा फ़ोटो, वीडियो सब उड़ा दिया। हाँ? उसके बाद में मार के और उस घाटी में, जंगल में 3 टुकड़ा करके फेंक दिया। साथियों, पुलिस अब इसको गिरफ्तार कर लिया है और अब पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। सोचिए, आजकल क्या हो रहा है? हम लोग को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। किसी के झांसे में नहीं पड़ना है। या कोई लड़की है
किसी लड़के के झांसे में मत पड़ो या औरत ही हो, जैसे पुरुष है, वो भी किसी के ऐसे झांसे में मत पड़ो। तुम्हारा शादी तुम्हारा माँ-बाप करेंगे समय आने पर। जहाँ तुम्हारा माँ-बाप तुम्हारा शादी करें, वहीं उसके साथ खुश रहो साथियों। अपना जो है ज़िंदगी 4 दिन की ज़िंदगी है, इसको हँस बोल के, खेल के मिटा लो जो है। हाँ, ऐसा मत करो कि अब आधी अधूरी ज़िंदगी आधी यहाँ बीती, फिर जेल में तुम्हारी ज़िंदगी बीतेगी। अब ये समझो कि गया जेल में, या तो इसको फांसी की सज़ा होगी या तो इसको उम्र कैद होगी। उम्र कैद तो ज़रूर मिलेगी साथियों। और इसके जो पुराने 2 केस हैं, अगर वो भी खुल गए तो समझो 4-4 हत्या किया, 2 पहले किया, 1 बाद में किया और जो 1 बाद में किया उसके पेट में भी 1 बच्चा था। समझो 2 का हत्या इसने किया, 4 का हत्या किया है आदमी ने। बहुत ही दुखद घटना है साथियों। आप लोग का जो भी सलाह विचार होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।